हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है दीपांशु और मैं स्टडी वीज़ास और वर्क वीज़ा से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। आज की इस वीडियो में हम इटालियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इटली में जो एजुकेशन है वो कम्प्लीटली फ्री है, स्कूल्स में भी और यूनिवर्सिटीज़ में भी। इवन दो अगर आप यहाँ के सिटीज़न नहीं भी हो तो भी आपको यहाँ पर फ्री एजुकेशन मिलने वाला है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट इटालियन एजुकेशन सिस्टम। सेकेंडली गाइस, इटली की जो गवर्नमेंट है वो अपनी GDP का टोटल 7% एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, जो कि हर कंट्री को मेरी नज़र में करना चाहिए। इससे लिटरेसी रेट तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही साथ कंट्री का डेवलपमेंट भी होता है दोस्तों। और इटली में गाइस बहुत सारी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी शुरुआत 700 साल 800 साल पहले हो गई थी, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ। इन यूनिवर्सिटीज़ की शुरुआत गाइस 800 साल पहले हो गई थी। अब दोस्तों, जैसे कि इंडिया में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती है, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, पब्लिक स्कूल्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है गाइस कि यहाँ पर जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं वो फार बेटर देन प्राइवेट स्कूल्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन ले लीजिए या इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए। इसलिए यहाँ के स्टूडेंट्स ज़्यादातर स्कूल जाना भी पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन भी क्वालिटी वाला रहता है और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। एक और यहाँ पर सरप्राइजिंग बात ये है कि गाइस यहाँ पर जो एजुकेशन है वो इनकी रीजनल लैंग्वेज में होता है। जैसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज इटालियन है तो आपका कंप्लीट एजुकेशन यहाँ पर इटालियन लैंग्वेज में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज भी होते हैं। ज़्यादातर आपको ये कोर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएंगे और कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो एजुकेशन है वो कंपलसरी होता है जैसे ही आप 6 ईयर्स के बाद एज हो जाती है। एंड हाँ दोस्तों, इटली में जो एजुकेशन है वो उससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलता है, और इंडिया में जो हम लोग करते हैं वो रोट लर्निंग करते हैं, जिसे हम रट्टू तोता कह सकते हैं। यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो है एकेडमिक्स पर फोकस तो किया ही किया जाता है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस किया जाता है, जैसे कि क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हो गई, ड्राइंग, आर्ट्स, या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई, या आपकी पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स हो गई। यहाँ पर आपको स्कूल्स में ही सिखाया जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए, सॉफ्ट स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर जॉब मिलने में काफ़ी आसानी हो। और जितना भी एकेडमिक्स आपको पढ़ाया जाता है वो अपडेटेड होता है। और इंडिया में वही डिफरेंस ये आता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो काफ़ी ओल्ड स्कूल नॉलेज पढ़ रहे हैं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो एकेडमिक्स है, उसको अपडेट करने की बहुत ज़रूरत है। सेकेंडली, यहाँ पर अगर हम स्कोर्स की बात करें तो अगर आप स्कूल में होते हो तो स्कूल में जो ग्रेड्स मिलते हैं वो आउट ऑफ 10 मिलते हैं। तो अगर आपको पासिंग मार्क्स अचीव करना है तो आपको आउट ऑफ 10 6 मार्क्स अगर आप स्कोर करते हैं तो आप लोग यहाँ पर पास हो सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि 60% मार्क्स का क्राइटेरिया होता है पासिंग का यहाँ पर। और अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ में जो आपकी एग्जाम्स होती है वो 30 मार्क्स की होती है। तो आफ्टर 30 आपको 18 मार्क्स स्कोर करना पड़ता है, तभी जाके आप पास होते हैं। तो मतलब ओवरऑल जैसे हम लोग इंडिया में 35% पे पास होते हैं, यहाँ पर 60% पासिंग होना ज़रूरी है। और बट यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स अदर्स भी मिलते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स होती है वो हमें एक बार चांस नहीं, हमें 3 टाइम्स चांस मिलता है एक एग्ज़ाम को पास करने का। जो एग्ज़ाम्स होगी आपकी वो रिटन भी होगी और ओरल भी होगी, तो ये चीज़ें भी बहुत ध्यान में रखने वाली हैं। बैचलर कोर्स जो होगा वो यहाँ पर 3 ईयर्स का होता है, क्रेडिट सिस्टम चलता है, तो यहाँ पर बैचलर कोर्स के 180 क्रेडिट्स मिलते हैं। और अगर हम मास्टर कोर्स की बात करें तो मास्टर कोर्स जो है वो 2 ईयर्स का होता है, जिसमें हमें 120 क्रेडिट्स मिलते हैं। अब जो क्लासेस का टाइमिंग होता है गाइज, यहाँ पर यूजुअली वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और स्कूल टू स्कूल। तो जनरली यहाँ पर 30 to 35 आवर्स पर वीक यहाँ पर क्लासेस होती हैं। एंड दोस्तों, यहाँ पर स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है वो 12% का है, जनरली 11 to 13% के बीच में ही रहता है। इसका मतलब ये होता है कि हर 12 स्टूडेंट्स पर यहाँ पर एक टीचर होता ही होता है। अब चलिए हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों, जब कोई भी यहाँ पर चिल्ड्रेन 6 ईयर्स के एज तक आता है तो उसके पहले वो प्री स्कूल अटेंड करता है। 6 ईयर्स के बाद से ही उसका जो रियल एजुकेशन है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन 5 ईयर्स का होता है, जो कि स्टार्ट होता है जब स्टूडेंट जो है वो 6 ईयर्स का हो जाता है। प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पर 5 ईयर्स का हो गया, जिसे बोलते हैं स्कूला प्रीमारिया। सेकेंड जो आता है फिर सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में भी 2 टाइप के एजुकेशन होते हैं, एक लोअर सेकेंडरी एजुकेशन और एक होता है अपर सेकेंडरी एजुकेशन। सो जो लोअर सेकेंडरी एजुकेशन होता है वो 3 ईयर्स का होता है और जो अपर सेकेंडरी एजुकेशन होता है वो 5 ईयर्स का होता है। तो इस तरीके से इनका प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट होता है, जो कि कंप्लीट अगर टोटल देखा जाए तो 13 ईयर्स का होता है। तो दोस्तों, अब अगर हम इसको इंडिया से कंपेयर करें तो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिला के होता है 12 ईयर्स का और यहाँ पर होता है 13 ईयर्स का। बट डरने वाली कोई बात नहीं, अगर हमारा
हमारा 12 ईयर्स का एजुकेशन है तो भी हम यहाँ पर बैचलर्स में एडमिशन ले सकते हैं। नाउ कम्स द हायर एजुकेशन पार्ट। जैसे ही आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन कर लेते हैं, उसके बाद इन्हें जो है एलिजिबल हो जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर जो बैचलर्स होता है वो 3 ईयर्स का होता है, जिसे हम फर्स्ट साइकिल भी बोलते हैं और साथ ही इसे लाउरिया बोलते हैं इटालियन में। सेकेंड, जो जैसे ही आप लोग 3 ईयर्स का बैचलर्स कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि अगर इंजीनियरिंग में भी होगा तो भी 3 ईयर्स का होगा और कॉमर्स में होगा तो भी 3 ईयर्स का होने वाला है। फिर उसके बाद आप एंटर करते हैं मास्टर्स फील्ड में। तो मास्टर्स को इस यहाँ पर इटालियन में कहते हैं लाउरिया मैजिस्ट्राले, जो कि 2 ईयर्स का होने वाला है। किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में आप कर सकते हैं और जिसे हम एक और शब्द से जाना जाता है सेकेंड साइकिल। तो दोस्तों, जब आप लोग कभी भी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करेंगे तो आपको दिखता है यहाँ पर फर्स्ट साइकिल, सेकेंड साइकिल और थर्ड साइकिल। तो कंफ्यूज ना हुई होगा, फर्स्ट साइकिल मतलब होता है बैचलर, सेकेंड साइकिल मतलब होता है मास्टर्स। इसके बाद आती है आपकी पीएचडी, जिसे कहते हैं हम डॉक्टरेट डिग्री, जो कि यहाँ पर 3 to 4 ईयर्स की होती है, जिसे हम थर्ड साइकिल डिग्री भी कहते हैं, दोत्तोरातो कहते हैं यहाँ पर इटालियन में से। और फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो इंटीग्रेटेड, जो हमारे इंडिया में नहीं होता बैचलर्स और मास्टर्स जो इंटीग्रेटेड एमबीएस होते हैं, वैसे यहाँ पर भी होता है, जिसे बोलते हैं हम सिंगल साइकिल। तो कुछ जो है वो 5 ईयर्स के होते हैं और कुछ जो है वो 6 ईयर्स को होते हैं। जैसे कि एमबीबीएस को अगर कहे तो वो सिंगल साइकिल डिग्री में, क्योंकि कंप्लीट 6 ईयर्स का होता है। एंड दोस्तों, इंडिया में हम लोग जो स्पेशलाइजेशन है वो आफ्टर 10th क्लास चूज़ करते हैं कि हमें इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में जाना है या फिर कॉमर्स सब्जेक्ट में। बट यहाँ पर ऐसा वो 7th क्लास ही हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपर सेकेंडरी एजुकेशन जो कि 5 ईयर्स का होता है, तो उसी टाइम पर यहाँ पर 3 ऑप्शन रहते हैं, 3 स्कूल्स, डिफरेंट स्कूल्स रहते हैं, जिनमें से यहाँ के स्टूडेंट चूज़ करते हैं। पहला लीचियो, सेकंड होता है टेक्निकल इंस्टीट्यूट और थर्ड होता है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर 8th क्लास से ही ये लोग प्रोफेशनल अपना स्पेशलाइजेशन देख लेते हैं कि हमें अब आगे किस फील्ड में जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग अपर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो यहाँ पर परस्यू करते हैं। तो काफ़ी क्वालिटी एजुकेशन मिलता है यहाँ पर, फ्री मिलता है। बस यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है कि इंग्लिश लैंग्वेज के एजुकेशन में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएगी अगर आप यहाँ पर हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हो इंग्लिश में। नाउ, जैसा कि इंडिया में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो जल्द से जल्द इंप्लीमेंट हो जाए तो बेटर रहेगा। उससे जो हमारा फ्यूचर है स्टूडेंट्स का वो काफ़ी सिक्योर हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर फोकस करना चाहिए ताकि उनकी जॉब लगने में आसानी हो, और एक स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। यहाँ पर तो दोस्तों जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं उन पर भी काफ़ी फोकस किया जाता है। अब यहाँ पर इंडिया में इंजीनियरिंग और कॉमर्स दो ही फील्ड को ये लोग इंपॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पर आप जो भी कोर्स लेना चाहो, वोकेशनल प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको चूज़ कर सकते हो और उनका दोनों का जो स्टैंडर्ड है वो सेम माना जाता है यहाँ पर। तो यही चीज़ें हैं कुछ इटालियन एजुकेशन सिस्टम की, और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। विश यू गुड लक अगर आप लोग इटली में स्टडीज़ करना चाह रहे हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।